गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्य लेके आया हूँ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा क्या है? तो शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करे अर्थात अर्थ प्रकट करे, वह वाक्य कहलाता है। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से भी वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। अब रचना की दृष्टि से वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, जिसमें सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन गाता है। इसमें हमारी क्रिया सामान्य रूप से हो रही है। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य अर्थात नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न करने या होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता है, मोहन नहीं गाता है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में किसी के प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे राम क्यों पढ़ता है, मोहन क्यों गाता है। चौथा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिस वाक्य में किसी के आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम शांत हो जाओ, स्थान ग्रहण करो। इसमें आज्ञा और अनुमति दी जा रही है। पांचवा है हमारा इच्छावाचक वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिस वाक्य में किसी की इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा में सफल हो, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। इसमें इच्छा, कामना और आशीर्वाद का बोध हो रहा है। छठा है हमारा संदेहवाचक वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिस वाक्य में क्रिया के होने में संदेह पाया जाता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद राम घर पर आए, शायद तुम मुझे वहाँ मिलोगे। सातवां है संकेतवाचक वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मोहन ने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता, यदि तुम मुझे वहाँ मिलते तो मैं तुम्हें सामान दे देता। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। आठवां है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, संबोधन व आश्चर्य का बोध हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे हाय मैं तो मरा, भाइयों और बहनों। यहाँ पर संबोधन और शोक प्रकट किया जा रहा है। अब हम देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। सबसे पहला है सरल वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिन वाक्यों में एक कर्ता व एक ही क्रिया पाई जाए वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ।
इसमें एक ही वाक्य है और एक ही क्रिया है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, इसलिए और लेकिन आदि योजक चिन्ह होते हैं। जैसे जल्दी चलिए अन्यथा देर हो जाएगी, तुमने बुलाया था इसलिए आया हूँ। इसमें दो स्वतंत्र वाक्य हैं लेकिन उपवाक्यों से इन्हें जोड़ा गया है, जिन्हें योजक चिन्ह भी कहते हैं। तीसरा और अंतिम है हमारा मिश्र वाक्य, जिसकी परिभाषा है जिन वाक्यों में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें आश्रित वाक्य हैं, जैसे वह यदि पढ़ता तो पास हो जाता, यदि तुम खेलते तो हम जीत जाते। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित भी है, इसलिए यह मिश्र वाक्य कहलाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।